भेद प्रभेद, समानता असमानता। केवली दो प्रकार के होते हैं, तद्वस्त केवली और सिद्ध भगवान भी केवली है। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त है उन सभी को कवली कहते हैं। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान वाले सयोग केवली को, 14वें गुण स्थान वाले अयोग केवली को तथा सिद्धों को भी है। ये तीनों केवली कहलाते हैं। जिस पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसी पर्याय में स्थित केवली ये तद्वस्त केवली कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, सयोग केवली और अयोग केवली। तथा उस तद्वस्त को त्याग करके जो आगे बढ़ जाते हैं सिद्ध भगवान बन जाते हैं। सिद्ध अवस्था से युक्त सिद्ध केवली कहलाते हैं। 1. सयोग केवली का 13वां गुण स्थान होता है, अयोग केवली का 14वां गुण स्थान तथा सिद्ध केवली गुण स्थानातीत होते हैं। 2. सयोग केवली योग सहित होते हैं। आत्म प्रदेशों की चंचलता अभी विद्यमान है। अयोग केवली योग रहित होते हैं, इनके एक भी योग नहीं है। आत्म प्रदेशों में चंचलता नहीं है, इसलिए योग नहीं है। सिद्ध केवली भी योग रहित है। 3. सयोग केवली शरीर सहित होते हैं, अयोग केवली भी शरीर सहित होते हैं तथा सिद्ध केवली शरीर रहित होते हैं। 4. सयोग केवली 4 घाती कर्म नाशक, अयोग केवली 4 घाती कर्म नाशक है तथा सिद्ध केवली के 8 कर्म नाश हो चुके हैं। 5. सयोग केवली के 4 मार्च 2002 प्राण वाले होते हैं। पहले वचन, श्वासोच्छ्वास, कायबल, आयु ये 4 प्राण होते हैं। 13वें गुण स्थान के अंतिम कुछ काल पहले वचन प्राण जाते हैं, फिर श्वासोच्छ्वास प्राण भी खत्म हो जाते हैं, फिर कायबल भी चला जाता है तथा आयु प्राण शेष रहता है जो अयोग केवली तक जाता है। अयोग केवली के एकमात्र आयु प्राण होता है। सिद्ध केवली प्राण रहित होते हैं, इंद्रियादि 10 प्राणों से रहित होते हैं, चैतन्य प्राण वाले होते हैं। 6. सयोग केवली आश्रव सहित होते हैं, अयोग केवली आश्रव रहित होते हैं, सिद्ध केवली भी आश्रव रहित होते हैं। 7. सयोग केवली चारित्र में दोष उत्पन्न करने वाले योग का सद्भाव रहता है, अयोग केवली के चारित्र में दोष उत्पन्न करने वाले 4 अघाती कर्मों का तीव्र उदय रहता है, सिद्ध केवली निर्दोष चारित्र होता है। 8. सयोग केवली ईषद संसारी है, यानी किंचित संसारी है, क्योंकि वे अभी संसार में है। अयोग केवली भी ईषद संसारी है, सिद्ध केवली मुक्त हो चुके हैं। 9. सयोग केवली के सत्ता में 85 कर्म प्रकृतियां विद्यमान है, अयोग केवली सत्ता में 85 अथवा अंत समय में 13 कर्म प्रकृतियां सत्ता में रहती है। सिद्ध केवली के सत्ता में एक भी प्रकृति नहीं है। 10. सयोग केवली शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करते हैं, इसलिए नौकर्माहारी है। ये 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व काल तक नौकर्माहारी रह सकते हैं। अयोग केवली निराहारी है तथा सिद्ध केवली भी निराहारी है। 11. सयोग केवली के शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती होता है, अयोग केवली के शुक्ल ध्यान का चौथा भेद व्युपर्त क्रिया निवृत्ति होता है, सिद्ध केवली के ध्यान का कोई भेद नहीं होता है। 12. सयोग केवली के समुद्घात हो सकता है, अयोग केवली के समुद्घात की आवश्यकता नहीं, सिद्ध केवली के कोई समुद्घात नहीं होता है। 13. सयोग केवली अनंत सुखी होते हैं, अयोग केवली भी अनंत सुखी है, सिद्ध केवली के अव्याबाद सुखी है, सिद्ध भगवान वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याबाद सुखी होते हैं। 14. सयोग केवली के एक साता वेदनीय की बंध व्युच्छित्ति होती है, 29 प्रकृतियों की उदय व्युच्छित्ति होती है, तत्सत्व व्युच्छित्ति किसी भी प्रकृति की नहीं होती, कोई कर्म नष्ट नहीं होता है। अयोग केवली के बंध व्युच्छित्ति कोई नहीं, उद्य व्युच्छित्ति 13 प्रकृतियों की होती है तथा सत्व व्युच्छित्ति 85 प्रकृतियों की होती है। सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। सिद्ध केवली ये पूर्णतः कर्म रहित अवस्था है, यहां कोई कर्म नहीं होता है। गुण स्थान चर्चा से केवली भगवान के भेद तथा समानता असमानता की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। जिनवाणी माता की जय।